बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी मेरा नाम है जर्जीज़ खां और आज हम ओडी यूएसडी, यूरो यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई एंड जीबीपी यूएसडी, आज हम एक पेयर और ऐड करने वाले हैं जीबीपी यूएसडी। इन चार पेयर्स की हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओडी यूएसडी की एनालिसिस करते हैं। ओडी यूएसडी में अच्छी ट्रेड मिली आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों के साथ जोन शेयर किया था। ये जोन था जी, अगर ये ब्रेकआउट होता है डाउन साइड पर तो इसी के टेस्ट पर हम यहाँ से सेल देखेंगे और अच्छी खासी सेल यहाँ पर हमें मिल चुकी है। तो आज की एनालिसिस देखते हैं। डेली का टाइम फ्रेम सबसे पहले ओपन करते हैं जी। डेली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए मार्केट में, तो मार्केट उसी पॉइंट से मैंने आप लोगों के साथ डेली के अकॉर्डिंग ये भी शेयर किया था कि मार्केट अपने सेलिंग जोन पर है और यहाँ से हम मार्केट को सेल भी देख सकते हैं। तो आज की डेट में जिस टाइप का ये मोमेंटम है, सेलिंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त हुई है, बट नीचे से जो रिजेक्शन मिली है ये यहाँ पर ये बता रही है कि यहाँ से बाइंग भी हुई है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में प्रिडिक्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं 4H में। 4H में हम ज़्यादा कुछ भी नहीं देखेंगे। 4H में हमारे पास जो यहाँ पर सिचुएशन नज़र आ रही है वो इस टाइप की आ रही है 4H के अकॉर्डिंग। इस जोन से हम बाय कर सकते हैं अगेन, अगर मिलती है आज की डेट में 4H के अकॉर्डिंग, तो इस जोन से हम बाय का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1H, और इस जोन से अगेन अगर मिलती है तो इस जोन से हम सेल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं 1H में। तो 1H का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं जी। अकॉर्डिंग टू 1H टाइम फ्रेम हमारे पास जो सेलिंग जोन है वो फर्स्ट ये वाला बनता है। यहाँ पर अगर मिलती है तो यहाँ से हम कर सकते हैं सेल, अगर इस पॉइंट पर मिलती है तो यहाँ से हम कर सकते हैं बाय, ठीक है। यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास 1H के एनालिसिस। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट होता है इसी के टेस्ट पर अगेन यहाँ से फिर बाय देख सकते हैं। ये हमारे पास ओडी यूएसडी की एनालिसिस है, सिंपल सी, ठीक है। उसके भी नीचे अगर आती है तो 4H के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया कि ये जोन है, यहाँ पर आप ट्रेड लगाएं, एसएल बनेगा इसके नीचे और यहाँ से हम बाय में रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होगी ओडी यूएसडी की एनालिसिस। अब देखते हैं यूएसडी जेपीवाई। तो यूएसडी जेपीवाई सबसे पहले डेली में, डेली का टाइम फ्रेम ओपन हो गया हमारे पास। उसके बाद जेपीवाई में तो एक अच्छा खासा प्रेशर दिखाया मार्केट ने बाई का, बट मार्केट ने अभी तक उन विक से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तो हम उस टाइम तक नहीं बोल सकते कि हमारे पास रेंज ब्रेकआउट हो चुकी। हाँ, अगर कल की कैंडल इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर अगेन हम मज़ीद बाय देखेंगे जेपीवाई को जी। 4H में हमारे पास क्या सिचुएशन है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई। हाँ, ठीक है, मार्केट में ये भी ठीक है। और यहाँ से बाय हम आपको मिली है तो यहाँ से बाय तो यार आपको बनता है ना ये टारगेट अब आप लोगों का, क्योंकि हम यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा उस टाइम तक हम यहाँ से बाय देखेंगे, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम सेल देखेंगे। तो नीचे से बाय भी मिली, ऊपर से एसएल बनता भी है। ये तो नहीं बोलूँगा कि हमारा एसएल नहीं गया, जैसे मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग तो आपका एसएल जाना भी चाहिए, गया भी है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या हो सकता है वो देखते हैं। 4H में अगर यहाँ पर टेस्ट मिलता है इसी के ऊपर एसएल लगा कर यहाँ से सेल किया जा सकता है सिंपली। 4H के अकॉर्डिंग अगर इस जोन पर आपको अगेन मिलती है तो आप यहाँ से अगेन फिर बाय कर सकते हैं। 4H के अकॉर्डिंग रेंज है ना, तो रेंज में रेजिस्टेंस से सेल, सपोर्ट से बाय। अब आती है बात 1H की। 1H के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या सिचुएशन है जी। 1H के अकॉर्डिंग अगर मार्केट आती है ना इस पॉइंट पर, यहाँ से सेल करें, ऐसा लगा दें इसके ऊपर, ठीक है, समझ आ रही है, इस तरीके से। और अगर मार्केट आती है डाउन तो हम बाय किस पॉइंट से अगेन मार्केट को देख सकते हैं जी। हम मार्केट को अगेन बाय देख सकते हैं कुछ इस पॉइंट से। अगर मार्केट इस पॉइंट पर आती है तो यहाँ से हम इसको बाय देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को बड़ा कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए।
इस पॉइंट पर अगर मिलती है तो यहाँ से बाई किया जा सकता है, और यहाँ से सॉरी यहाँ से किया जा सकता है जी सेल इस पॉइंट से। हाँ, ब्रेकआउट होगा इसी के टेस्ट पर यहाँ से अगेन फिर बाय देखा जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ से सेल देखा जा सकता है, यहाँ से बाय देखा जा सकता है यूएसडी जेपीवाई। ये एनालिसिस है हमारे पास आज की। तो बाकी जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर, वो अप साइड पर भी बन सकता है, डाउन साइड पर बन सकता है। बाकी स्ट्रक्चर को देखते हुए मार्केट को ट्रेड करेंगे हम। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास यूएसडी जेपीवाई की एनालिसिस। अब देखते हैं हम यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी का चार्ट आ गया हमारे पास। सबसे पहले सिंपल है, डेली में देखेंगे तो डेली में हमारे पास क्या सिचुएशन थी। डेली में हमारे पास अच्छा मोमेंटम आया है सेल का। ये जो लास्ट कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है कल की, अच्छी क्लोज हो चुकी है, तो मार्केट भी ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या प्रिडिक्ट करते हैं, ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट है। मार्केट अगर इस ऊपर मिलती है सेल करेंगे, यहाँ पर बाय। अभी भी मैं अपने उसी रूल पर पक्का हूँ, जब तक जोन एक टूटेगा नहीं उस टाइम तक उस जोन को हम छोड़ेंगे नहीं। 4H में देखें तो 4H में हमारे पास मार्केट इस जोन पर अगर मिलती है आपको अकॉर्डिंग टू 4H के, तो यहाँ से आप लोग मार्केट को इस लो के नीचे ऐसे लगा कर यहाँ से बाई कर सकते हैं। टारगेट आप लोगों का ये होना चाहिए 4H के अकॉर्डिंग। फिर आपने 1H में मार्केट को नहीं देखना, सिर्फ 4H में देखना है। ठीक है, अगर मिलती है यहाँ पर तो यहाँ से सेल कर सकते हैं 4H के अकॉर्डिंग, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी। सिंपल मेरी एनालिसिस एक ही है 4H में। तो अब मज़ीद देखते हैं 1H में। तो 1H का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं जी। 1H में भी अगर आप लोगों को मार्केट मिलती है कुछ इस पॉइंट पर, तो यहाँ से आप लोग बाय का रिस्क लें, ज़रूर बाय का रिस्क लें यहाँ से आप लोग। और उसके बाद ये फर्स्ट बाइंग जोन है, इसके ब्रेकआउट के बाद इसी के टेस्ट पर सेल किया जा सकता है। ये देखें, ये हमारे पास जोन है जी। अगर ये ब्रेक होता है इसी के टेस्ट पर सेल, उसके बाद इस पॉइंट से हम मार्केट को अगेन सेल देख सकते हैं। इसके ऊपर एसएल प्लेस कर सकते हैं। अगर 1H के अकॉर्डिंग मार्केट मिलती है तो कुछ इस तरीके से हम सेल में ट्रेड कर सकते हैं। ये सेलिंग जोन है, ये नीचे बाइंग जोन है। ये सिंपल हमारी आज की एनालिसिस है। काफ़ी लोग होते हैं वो इसी पॉइंट पर जोन निकाल के बैठे होते हैं, कोई किस पॉइंट पर जोन निकाल के बैठा होता है। ठीक है, और एक छोटा सा रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर अगर मार्केट मिलती है, अभी ओपन तो हो चुकी है, अगर अभी मिलती है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इसके नीचे एसएल प्लेस कर सकते हैं, और फर्स्ट जो टारगेट है वो आप ये वाला रख सकते हैं, जो ये वीक है इसी को रख लें। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से भी ट्रेड हो सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं आज हम जीबीपी यूएसडी। तो जीबीपी यूएसडी कहाँ पर है हमारे पास, जीबीपी ये आ गया हमारे पास जीबीपी यूएसडी का चार्ट। सिंपली वन डे में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा सेल का मोमेंटम हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। और अगर देखा जाए तो मार्केट को सेल देखना चाहिए। सेल तो देखना चाहिए, बट अभी वेट करना चाहिए। अगर 4H में देखते हैं, अगर कोई सिचुएशन बनती है तो 4H का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। 4H के अकॉर्डिंग तो मार्केट मेरे भाई अभी सेल, यहाँ से जब तक इस हाई से ऊपर क्लोजिंग नहीं ना मिलती उस टाइम तक हम यहाँ से सेल का रिस्क ले सकते हैं। छोटा मोटा ऊपर ऐसा लगा सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो इसी के टेस्ट पर यहाँ से फिर आप बाय देख सकते हैं। 4H के अकॉर्डिंग टारगेट आप लोगों के पास ये वाला होना चाहिए, और यही आपके पास अगेन सेलिंग जोन होना चाहिए। अगर यहाँ पर मिलती यहाँ से सेल, ठीक हो गया 4H में। तो यहाँ पर अगर मिलती है तो वही हो गया ना हमारे पास, यहाँ से बाय का रिस्क लिया जा सकता है। एक तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, सॉरी इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सेल का रिस्क आप ले सकते हैं इस पॉइंट तक, और यहाँ से आप बाय का रिस्क ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो ये जोन मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर, बल्कि ये नहीं था, हाँ वो यूरो यूएसडी में था जो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। ठीक है, तो जीबीपी में नहीं था, तो जीबीपी के एनालिसिस ही हम आज कर रहे हैं। तो आपके साथ मैंने जोन कैसे शेयर कर दिया अभी, वो दूसरा था। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी लास्ट स्टार्ट में वीडियो में। ठीक है, तो
इस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं 4H के अकॉर्डिंग। 1H में देखते हैं, 1H में हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कैंडल्स ज़्यादा होती हैं तो स्ट्रक्चर ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होता है। अब मार्केट अगर मिलती है ना इस पॉइंट पर, तो यहाँ से आप लोग मार्केट को सेल देखें, इस हाई के ऊपर ऐसा लगाएं। इस हाई के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो ये आपके पास टारगेट छोटा नहीं है, 1:3 बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से हम कर सकते हैं सेल। और अगर 1H के अकॉर्डिंग हमारे पास यही जोन हो जाता है ब्रेक, तो इसी के टेस्ट पर, सॉरी, इसी के टेस्ट पर यहाँ से आप लोग बाय देख सकते हैं। और उसके बाद अगर ऊपर नहीं तो फिर इस पॉइंट पर टेस्ट पर हम यहाँ से बाय देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है जी बाय के लिए। और बाय अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पॉइंट से अगर आपको मार्केट मिलती है, यहाँ से बाय देख सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोग बाय चाहते हैं तो आप लोगों को अगर इस पॉइंट पर मार्केट मिलती है, अभी मार्केट ने ये देखें टेस्ट नहीं किया, अगर मिलती है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कुछ इस पॉइंट पर आप नीचे अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी एनालिसिस है जी। सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखें, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस स्ट्रक्चर को देखें, पीछे छोड़ दें क्या हुआ है क्या नहीं। जब ट्रेड करनी है हम इस स्ट्रक्चर को देखते हुए ट्रेड कर रहे होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए जो एनालिसिस थी वो मैंने आपके साथ 1H में शेयर कर दी है। ये हमारे पास जोन है, यहाँ से आप बाय सेल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें ये चारों करेंसी पेयर्स की मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर की है और आज की जो प्रिडिक्शन है वो शेयर की है। अपना नॉलेज, अपनी होप मैंने शेयर की है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में सीखने के लिए कुछ मिला हो, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय पेश किया करें यार। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद स्ट्रैटेजीज़ वीडियोज़ के लिए, डेली बेस एनालिसिस के लिए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।